हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये पीछे जो स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये ट्रांजिएंट एनालिसिस टॉपिक का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आईआईटी गुवाहाटी ने 2026 में पूछा है ईसी ब्रांच में। और ये क्वेश्चंस को मैं आपको एक या दो तरीके से करने का बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में किस टेम्परामेंट से आपको सोचना है, क्या एक्शंस होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन द इनपुट करंट आई एंड आउटपुट वोल्टेज वी ऑफ अ सर्क्यूट इज गवर्न्ड बाय द इक्वेशन। है ना, एक इनपुट है और एक आउटपुट। इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन है सर्क्यूट का, और वो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है सी डीवी बाई डी टी। देखी देखी लग रही है कैपेसिटर की, है ना, कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट लिखते हैं वो। और इक्वल टू देखो करंट आई ऑफ टी माइनस एम ऑफ टी। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अगर यूनिट की बात करें तो भाई ये करंट है, ये भी करंट है, तो अगर डायमेंशंस मैच होने चाहिए तो ये भी एम ऑफ टी भी क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। एक लॉजिकल सी बात है, डायमेंशंस यूनिट एंड डायमेंशन को अगर बैलेंस करें तो। आगे बोला है द सर्किट इज एक्साइटेड बाय आई ऑफ टी इक्वल टू क्यू डेल ऑफ टी। मतलब ये जो करंट आई ऑफ टी है इसको एक्साइट कर रहे हैं क्यू इंटू डेल ऑफ टी। अब क्यू क्या है ये बोल रखा है, वेयर क्यू इज द रियल वैल्यूड कांस्टेंट। कोई भी रियल वैल्यू कांस्टेंट है। और डेल ऑफ टी तो आपको पता ही है कि इंपल्स सिग्नल होता है ना, इंपल्स सिग्नल होता है। v एट t इक्वल टू जीरो माइनस इज v नॉट। क्या दे रखा है, आपका जो आउटपुट वोल्टेज है उसका इनिशियल कंडीशन जो दे रखा है t इक्वल टू जीरो माइनस पे, वो कितना दे रखा है, v नॉट दे रखा है। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ रही है। अब लास्ट लाइन ने ये क्वेश्चन का पूरा अंडरस्टैंडिंग चेंज कर दिया। कई बार स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, बट इन्होंने क्या बोला है, आपको सॉल्व तो करना है, बस एक चीज का ध्यान में रखना है। आखिरी लाइन ध्यान से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव केस। इस अबव केस का इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन बताना है बस। आपको अपने मन मुताबिक सॉल्व नहीं कर देना है। आपको सिंपल ये करना है कि भाई एक इंपल्स इनपुट दे रखा है, उसके बाद इस इक्वेशन का इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है। तो ऑप्शंस आप नजर डालोगे तो सी डीवी बाई डी टी इक्वल टू एम ऑफ टी, है ना, और माइनस एम ऑफ टी। इस तरीके से इक्वेशंस कुछ दे रखी है और कुछ इनिशियल कंडीशंस दे रखी है। अब आप ध्यान से देखो ऑप्शन में, तो इक्वेशन में तो मसला ही नहीं है कि कौन सी होगी, क्योंकि चारों ऑप्शंस में इक्वेशन ध्यान ध्यान से देखोगे तो सी डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस एम ऑफ टी। तो सब में इक्वेशन तो एक ही आ रही है। तो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन इक्वेशंस निकालने का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यह है कि भाई इनिशियल कंडीशंस का क्या। इनिशियल कंडीशन v इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो माइनस इक्वल टू वी नॉट प्लस क्यू बाई सी, है ना, ये हो जाएगा। बाकी सारी चीजें भी अलग अलग तरीके से दे रखी है। अब आपका मन होगा कि सर यहां पर अगर हम देखें तो अगर इनिशियल कंडीशन v ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू वी नॉट है तो प्लस पे भी वही हो जाएगी, प्लस पे भी वही हो जाएगी, क्योंकि ट्रांजिएंट एनालिसिस में सर हमने पढ़ा है कि सडन चेंज जीरो माइनस और जीरो प्लस पे एक जैसी रहती है। तो क्यों, अगर आप इक्विवेलेंट बोल ही रहे हैं, तो अगर इस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, तो यहां पर t इक्वल टू जीरो माइनस पे वी नॉट है तो प्लस पे भी वी नॉट कर देते हैं। बट आप एक चीज भूल गए कि ट्रांजिएंट एनालिसिस में हमने क्या किया था। एक चीज इससे थोड़ा सा क्वेश्चन से हटके मैं बता रहा हूं कि हमने बताया था कि कैपेसिटर और इंडक्टर में जब भी हम सडन चेंजेस देखते हैं ना, तो उसमें एक सिग्नल को एक्सेप्ट, आपको नोट भी लिखवाया मैंने नेटवर्क थ्योरी में, एक्सेप्ट इंपल्स, एक्सेप्ट इंपल्स। और इंपल्स जब होता है तब इंस्टेंटेनियसली क्या कर देता है, कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। और वो हम लैप्लास से सॉल्व करते हैं, याद है आपको। तो नेटवर्क थ्योरी में मैंने बताया, तो यहां पर इंपल्स की बात हो रही है, तो इसलिए डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते टी इक्वल टू जीरो माइनस पे है तो प्लस पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, और प्लस तो यहां पर है भी नहीं। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो देखो इसको करते कैसे है, इसको सिंपल, अगर आप प्रॉपर जैसा क्वेश्चन बोलते जाए। देखिए एक खूबसूरत चीज गेट एग्जाम में ये होती है कि आपका अगर फाउंडेशन कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है और बहुत बढ़िया है, तो आप जैसा बोलते जा रहा ना वैसा इंप्लीमेंट करते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर पे पहुंचोगे, ऑटोमेटिक आंसर पे पहुंचोगे। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि जल्दबाजी नहीं करते क्वेश्चन आंसर निकालने की, क्योंकि हमें इक्वेशंस तो सेम पता है, सिर्फ इनिशियल कंडीशन पे जाना है। हम एक काम करते हैं, जो आई ऑफ टी क्यू डेल ऑफ टी दे रखा है, इसको इंप्लीमेंट करके देखे तो सही क्या होता है ना, और फिर देखते हैं क्या पहुंचते हैं। क्योंकि कभी भी गेट एग्जामिनेशन में पहली स्टेप पे आपको चौथी स्टेप नहीं दिखेगी, आपको थोड़ा सा दो स्टेप तक चलना पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएगी चीजें। ठीक है, क्योंकि वो लेबोरियस वर्क आपसे कभी नहीं करवाएंगे कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में उलझाएंगे, आपको इंटेलेक्चुअल चेक करेंगे। दे वांट एनालिटिकल पीपल, इसीलिए गेट एग्जामिनेशन में एक स्टेप दो स्टेप तक जाते जाओगे तो ऑटोमेटिक सही जगह पे सारे ब्लॉक जमते जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इक्वेशन दे रखी है सी डीवी बाय डी टी इक्वल टू आई ऑफ टी और माइनस एम ऑफ टी। क्लियर है,
चलो, और इनिशियल कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये है इक्वेशन, और यहाँ पर दे रखा है कि भाई आई ऑफ टी को क्या पुट कर दो आप, क्यू डेल ऑफ टी पुट कर दो, एंड यहाँ पर वी जीरो माइनस जो दे रखा है वो दे रखा है वी नॉट। ठीक है, वो क्या दे रखा है, वी नॉट दे रखा है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से dt को मल्टीप्लाई कर दूं तो सी डी वी इक्वल टू आई ऑफ टी डी टी, दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m ऑफ t इंटू डी टी। क्लियर है। और मैं अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दूं, यहाँ पे क्या कर देता हूं, मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, और इंटीग्रेशन करके और c को भी चाहे तो आप नीचे की साइड में ले जाइए। तो हम अगर इसको एक काम करते हैं, चलो अगली स्टेप में कर लेंगे। तो यहां से जीरो माइनस से ये टी इक्वल टू जीरो माइनस से टी इक्वल टू जीरो प्लस तक, है ना। इंपल्स जीरो माइनस और जीरो प्लस के बीच में एग्जैक्ट टी इक्वल टू जीरो पे ही स्पाइक करता है ना। तो इंपल्स की प्रॉपर्टी जीरो माइनस से जीरो प्लस के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो जीरो माइनस से जीरो प्लस, तो इसको भी जीरो माइनस से जीरो प्लस, इसको भी जीरो माइनस से जीरो प्लस। ठीक है, जीरो माइनस से जीरो प्लस, टी इक्वल टू है ना, टाइम मैं टी इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां से अगर करेंगे तो सी नीचे चले जाएगा, और यहां से डी इसका डीवी क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा v जीरो प्लस माइनस v जीरो माइनस, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी मैंने। चलो मैं थोड़ा सा क्योंकि इक्वेशन बड़ी होगी अपनी, बड़े ध्यान से देखना, है ना। वन बाई सी आई ऑफ टी की जगह हम क्या पुट कर दे, क्यू डेल ऑफ टी इंटू डी टी इंटू डेल डी टी, और ये हो जाएगा जीरो माइनस से जीरो प्लस, और ये हो जाएगा वन बाई सी एम ऑफ टी डी टी जीरो माइनस से जीरो प्लस। ठीक है, अब यहां पर देखो क्यू डेल ऑफ टी जीरो माइनस से जीरो प्लस में क्या देता है, एरिया देता है, और वो क्या रहता है, वन रहता है। तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर v जीरो माइनस, अच्छा जीरो प्लस की कंडीशन, जीरो माइनस की वैल्यू में पुट कर दूं, वी नॉट पुट कर दूं, वी नॉट पुट कर सकता हूं मैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू बाई सी कर दो डायरेक्टली, क्योंकि क्यू बाहर निकला है, क्योंकि कांस्टेंट है, और जो अपना इंपल्स है उसका इंटीग्रेशन अगर लिमिट में है तो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। लिमिट चेक करना जरूरी होता है, सिग्नल में सर ने बार बार बताया होगा। और यहां से हम देखें तो ये हो जाएगा वन बाई सी जीरो माइनस से जीरो प्लस एम ऑफ टी डी टी। क्लियर है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर दे, क्योंकि v ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू v नॉट है, मैंने पुट कर दी। इसको उस साइड में ले जाए तो vc जीरो प्लस इक्वल टू v नॉट प्लस क्यू बाई सी माइनस वन बाई सी जीरो माइनस से जीरो प्लस एम ऑफ टी डी टी। इसको सॉल्व कर दिया हमने। क्लियर है। अब देखो यहां तक इक्वेशन आते आते हमें कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि जीरो प्लस वाली इक्वेशंस वी नॉट प्लस क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी समथिंग एम ऑफ टी इस तरीके से दिख रही है। अब हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें जो इनपुट बोल रखा था इंपल्स इनपुट, और बाकी कंडीशंस भी जो इनिशियल कंडीशन दे रखी थी वो पुट करके हम इस इक्वेशन पे पहुंच गए। अब मुद्दा ये है कि अगर ये इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है, अगर ये इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है तो ये इक्वेशन में भी, अगर इस इक्वेशन में इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन एट अबव केस का मतलब है कि इसमें भी, इस इक्वेशन में भी जब इंपल्स मान लो आता है तो उस टाइम पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा, एक अच्छी चीज क्या दे दी आईआईटी ने कि चार अलग अलग ऑप्शंस की वेरिएशन नहीं, इक्वेशन में वेरिएशन नहीं है, तो हमें चेक करना आसान है क्योंकि चारों ऑप्शंस में क्या है, इक्वेशन एक ही है। तो एक काम करते हैं, पहला ही ऑप्शन, एक ऑप्शन उठा के देख लेते हैं। तो चाहे ए उठाओ, बी उठाओ, सी उठाओ, सब में इक्वेशन तो सेम ही है। तो क्या मैं एक बार इक्वेशन उठा के देखूं, एक बार इक्वेशन उठा के देखें अगर, तो सी डीवी बाय डी टी इक्वल टू माइनस एम ऑफ टी। ये मैं ऑप्शंस उठा रहा हूं आपके, क्या उठा रहा हूं मैं, ऑप्शंस, कि भाई मुझे पता है कि इन्होंने बोल रखा है कि इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है, तो भाई इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है, इस इक्वेशन में भी अगर इंपल्स की एंट्री होती है तो सेम इक्वेशन मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। चलो कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एम ऑफ टी इसमें चलते हैं तो ये हो जाएगा डीवी इक्वल टू माइनस वन बाई सी एम ऑफ टी डी टी, है ना। और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन जीरो माइनस से जीरो प्लस, जीरो माइनस से जीरो प्लस, तो यहां हो जाएगा v जीरो प्लस माइनस v जीरो माइनस इक्वल टू माइनस वन बाई सी जीरो माइनस और जीरो प्लस एम ऑफ टी डी टी। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर ये इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है
इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है तो दोनों इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, दोनों इक्वेशन सेम होने के लिए क्या कमी लग रही है आपको, चलो थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं इसको। ये करके v0 माइनस उस साइड में ले जाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस 1/c 0 माइनस से 0 प्लस m ऑफ t dt। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल, मतलब इक्विवेलेंट है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो दोनों इक्विवेलेंट है तो ऐसे क्या वैल्यू रखे, v जीरो माइनस की ऐसे क्या वैल्यू रखे कि ये दोनों क्या हो जाए, एग्जैक्टली मैच कर जाए, एग्जैक्टली मैच कर जाए। तो आई थिंक आपको दिखने लगा होगा कि सर अगर v जीरो माइनस की जगह v नॉट प्लस क्यू बाई सी आप पुट कर दो तो ये एग्जैक्टली सेम दिखेगी, तो एग्जैक्टली सेम दिखेगी। तो बस हो गया काम, क्योंकि इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन पूछा था। तो आप देखो यहाँ पे इक्वेशन का मसला नहीं है कि इक्वेशन डिफरेंट, क्योंकि इक्वेशन डिफरेंट होते तो फिर अलग अलग हमें ऑप्शंस चेक करने पड़ते, बट यहाँ पर इक्वेशन सारी सेम है। तो इक्वेशन अगर सेम है सारी के सारी तो हमें इक्वेशन में बार बार चेक करने की जरूरत नहीं, एक उठा लिया हमने बस इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन देखो v जीरो माइनस इक्वल टू वी नॉट प्लस क्यू बाई सी, तो ये अगर पुट कर देंगे इस v जीरो माइनस पे, अगर ये पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो काम हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए v जीरो माइनस जो होगा v नॉट प्लस क्यू बाई सी होगा, v नॉट प्लस क्यू बाई सी होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो बाकी देखो ऑप्शंस, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस में क्या दे रखा है, v नॉट प्लस क्यू बाई सी प्लस m ऑफ t इक्वल टू 0 माइनस m वाली वैल्यू दे रखी, क्यू बाई सी दे रखा। तो एक ही इकलौता ऑप्शन है जिसमें v ऑफ 0 माइनस क्या है, v नॉट प्लस क्यू बाई सी है। तो a इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कभी कभी क्या होता है कि पहली नजर में हमें क्वेश्चंस का आंसर हमें विजुलाइज नहीं होता है, जब हम एक स्टेप दो स्टेप करने लगते हैं तो चीजें सोचना पड़ती है। तो इक्विवेलेंट जितने भी क्वेश्चंस इक्विवेलेंट के होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस इक्विवेलेंट के होते हैं उनमें आपको यही चीज का ध्यान रखना है कि भाई इक्विवेलेंट में जैसा है, कुछ इनपुट दे रखा है, उसके बाद के जो रिजल्ट है तो वो एग्जैक्टली मैच कराना चाहिए। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए लागू होता है। कई बार नेटवर्क में ऐसा पूछते हैं कि भाई ये फलाना नेटवर्क दे रखा है तो ये किसके रिप्रेजेंटेशन में है, तो वो कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इन सब चीजों की जानकारी बढ़िया तरीके से होना चाहिए, मजा आए। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है इसमें कि सर यहां पर हम जीरो माइनस पे ही सारी चीजें कर रहे हैं, टी इक्वल टू लेस देन, क्योंकि इक्वेशन कभी कभी जैसे हम लोग ट्रांजिएंट वगैरह में इक्वेशन देखते हैं ना, वो टी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो के लिए देखते हैं, है ना। तो यहां पर हमें ना ग्रेटर देन पे जाना है ना लेस देन पे जाना है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव केस। अबव केस का मतलब क्या है कि भाई आपको इंपल्स पे ही रहना है, टी इक्वल टू जीरो पे ही रहना है, जीरो माइनस जीरो प्लस के बीच में ही रहना है, ना जीरो माइनस के पहले ना जीरो प्लस के बाद, आपको एग्जैक्टली वहीं पे रहना है। क्लियर है, इसीलिए यहां पर आप देखोगे कि जीरो प्लस नहीं है, v इक्वल टू जीरो प्लस नहीं है, क्योंकि कभी कभी मैथमेटिक्स सॉल्व करते करते कई सारी जगह पे आपको दिखेगा कि v इक्वल टू जीरो प्लस की वैल्यू दे रखी है ना, कि माइनस पे है तो प्लस पे भी होगा। अब काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर v अगर ये इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है, एक अच्छा क्वेश्चन आता है मन में कि इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है तो इनिशियली जो v नॉट है तो यहाँ v नॉट प्लस क्यू बाई सी कैसे हो गया, है ना, v नॉट बाई क्यू बाई सी कैसे हो गया। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ आपकी इनिशियल कंडीशन के साथ साथ एक्सप्रेशन भी तो चेंज हुई है, इसका मतलब है यहां कुछ लफड़ा हुआ होगा, है ना। देखो इसको सर्किट से भी समझाता हूं, है ना, एक मेथड और बता देता हूं आपको अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना हो बढ़िया तरीके से। देखो यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा था, आपके पास एक करंट सोर्स है, एक करंट सोर्स है और एक लोड है ना, लोड लाइक अ कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस का हमें इक्वेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी अगर हम देखें तो यहां पर इसके अंदर हम देखें तो यहां पर एक करंट की वैल्यू, करंट है, करंट का जो एक्सप्रेशन है कुछ जो इस तरीके से है कि सी डीवी बाई डी टी, ये करंट का एक्सप्रेशन कैपेसिटर के अंदर जा रहा है ना। और यहां पर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो दो करंट है, आई ऑफ टी माइनस एम ऑफ टी, है ना, क्योंकि भाई यूनिट बैलेंस करेंगे तो क्या है, इस साइड करंट की यूनिट है, ये भी करंट और ये भी करंट, तो एम ऑफ टी भी क्या होना चाहिए, मस्ट भी करंट। और देखो ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, मतलब अपोजिट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं अगर यहां पर एक करंट और सोर्स मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं मान लेता हूं आई ऑफ टी, इसको मैं मान लेता हूं आई ऑफ टी, इसको मैं मान लेता हूं एम ऑफ टी। ये सेकंड मेथड है ना बेटा, आंसर आ चुका है, सेकंड मेथड समझ लो थोड़ा सा, और सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एनालिसिस करें तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां से आई ऑफ टी, यहां से माइनस, तो यहां जाने वाला करंट केसीएल लगा लोगे इस पॉइंट पे तो आपको दिखेगा सी डी बाई डी टी। तो एग्जैक्टली यही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इस सर्किट में, जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि आई ऑफ टी माइनस एम ऑफ टी,
क्लियर है। और यहां पर जो इनिशियल कंडीशन है v जीरो माइनस जो है वो v नॉट के बराबर है। अब ध्यान से देखो, अगर हम इक्वेशन की बात करें कि यहां पर जो इक्वेशन है वो तो सारी की सारी एक जैसी है, एक जैसी इक्वेशन से देखें तो ये भी करंट है तो ये भी करंट है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वेशन को देख के हमें सर ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट जा रहा है और चूंकि ये एक करंट है थोड़ी देर के लिए एम ऑफ टी, कौन सा है एम ऑफ टी, और ऑब्वियस है कि ये अपोजिट है तो ये सी डीवी बाई डी टी इस तरीके से आ रहा होगा, सी डीवी बाई डी टी इस तरीके से आ रहा होगा, तो दोनों का नेचर अपोजिट, तभी माइनस साइन आना चाहिए, तभी माइनस साइन आना चाहिए। तो इसका मतलब आप देखिए कि यहां पर इस सर्किट और ये सर्किट दोनों इक्विवेलेंट है, तो चेंज क्या हुआ होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर ये सर्किट और ये सर्किट एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, मतलब इक्विवेलेंट है, दोनों आइडेंटिकल नहीं बोलना सही रहेगा, आइडेंटिकल मतलब तो एग्जैक्ट समझ आए, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, दोनों सर्किट सेम है, अगर इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर कुछ तो चेंजेस हुआ है। तो चेंजेस क्या हुआ है कि भाई आपने इंपल्स सिग्नल दे दिया है। अब देखो यहां पर ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है, तो यहां से इंपल्स देने के बाद भाई किसी भी करंट में आप इंपल्स देते हो ना, तो इंपल्स क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी में इंपल्स दे दोगे तो करंट की वैल्यू ये अपना ये हो जाएगी आई ऑफ टी इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, है ना, इसमें इंपल्स रख दोगे, इंपल्स रख दोगे तो ये आ जाएगा क्यू बाई सी, क्यू बाई सी आ जाता है ना, क्यू बाई सी आ जाता है। तो एक्चुअल में क्या होगा इस सर्किट में, जब ये सर्किट और ये सर्किट अगर सेम है, इसका मतलब है कि इनिशियल कंडीशन में जो करंट की जो इसमें इस वाले सोर्स में इंपल्स लगा के इसको कहां बैलेंस कर दिया, इनिशियल कंडीशन में बैलेंस कर दिया, इनिशियल कंडीशन में वी नॉट प्लस क्यू बाई सी में बैलेंस कर दिया, है ना। बाकी जैसे अभी अपन ने किया ना यहाँ पे क्यू बाई सी वाला, जीरो माइनस से जीरो प्लस कर लेना, ठीक है, जीरो माइनस से जीरो, खैर हालांकि आपको जीरो माइनस भी करना है तो क्यू बाई सी आ जाएगा, है ना, dt उधर चले जाएगा, क्यू बाई सी, है ना, v जीरो माइनस क्या हो जाएगा वी नॉट प्लस क्यू बाई सी, इनिशियल कंडीशन पे, सिर्फ इनिशियल कंडीशन पे बात हो रही, जीरो प्लस पे बात नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि ये सर्किट और ये सर्किट एग्जैक्टली सेम है, बस ये जो करंट आई ऑफ टी था ना, इसमें इंपल्स लगा के इसको इस साइड इनिशियल कंडीशन में कंसिडरेशन ले लिया है, बस, और कुछ भी नहीं हुआ है। क्लियर है। तो इसका मतलब है यहां प्लस नहीं आएगा, कई बार हमें लगता है प्लस आएगा, नहीं, माइनस वाली ही चीज है। और इस चीज किसी को अगर ये सर्किट वाला समझ में नहीं आ रहा हो तो ये बेस्ट है, आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए, है ना, मैथमेटिक्स लगाइए कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें इंपल्स हमने दे दिया है, उसके बाद जो इक्वेशन बन रही है और जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो इक्वेशन सेम आनी चाहिए, उसको सेम लाने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन में जो बदलाव करना पड़ रहे हैं वो क्या बदलाव करने पड़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आप और शॉर्टकट अगर जाना है तो और शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर आपको लगे कि और शॉर्टकट ऐसा है तो इक्वेशन आप देखो कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या फर्क है। अल्ट्रा शॉर्टकट बता रहा हूं, अल्ट्रा शॉर्टकट, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या अंतर है, सिर्फ आई ऑफ टी एलिमिनेट हुआ है। क्या एलिमिनेट हुआ, आई ऑफ टी। आई ऑफ टी है क्या, इंपल्स, इंपल्स है, दैट मींस कि जीरो प्लस के बाद की बात नहीं हो रही, जीरो माइनस के पहले की बात नहीं हो रही, एग्जैक्ट जीरो पे बात हो रही है, एग्जैक्ट जीरो पे बात हो रही है। तो उस केस में v जीरो माइनस इक्वल टू v जीरो प्लस नहीं हो सकता, चेंजेस होगा इनिशियल कंडीशन। तो यहां पर अगर इस करंट का आपको एक्सप्रेशन पता चल जाए तो करंट का एक्सप्रेशन आप देखेंगे कि v नॉट में क्या और एडिशन हो जाए, q बाय c का एडिशन हो जाए। आप इसको इंपल्स लगा के c dv बाई dt जो अपना करंट है इसमें इंटीग्रेशन वगैरह करके देखोगे तो q बाई c आ जाएगा, है ना, q बाई c आ जाएगा। तो आप चाहें तो कॉमन सेंस बेसिस पे भी इसको लगा सकते थे एग्जामिनेशन हॉल में, बट ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है क्योंकि ऑप्शंस में अगर और भी वेरिएशन होते तो ये वाला तुक्का थोड़ा गड़बड़ भी होने के चांसेस थे। बट जो मैथमेटिक्स है वो तो हमेशा वही है। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब भी ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिले, इस तरह के क्वेश्चंस मिले, तो आपको जनरल प्रोसीजर से चलना है, जैसा दिया है जैसा लिखा है उसको मानना है, भाई साहब आप करेक्ट हो, और उस हिसाब से प्रोसीजर करना है। और फिर वहां पर आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई इक्विवेलेंट वाली जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि हमने कई बार पास्ट में भी बहुत सारे नेटवर्क में किया ये सर्किट इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट, तो क्या चीजें होनी चाहिए, तो कुछ ऐड या कुछ रिमूव ही होता है। तो सिमिलरली यहां पर हमने जब रिप्रेजेंटेशन देखा तो ये इक्वेशन आने के बाद और ये इक्वेशन में क्या हमें दिखा कि भाई ये वाली जो चीज है ये इनिशियल कंडीशन में फिट हो जाए, v जीरो माइनस अगर v नॉट प्लस क्यू बाई सी के बराबर रख दिया जाए तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगी, सेम इक्वेशन हो जाएगी। तो वहां से हमें 1 मिनट में आंसर मिल गया। और अच्छी चीज थी एग्जामिनर ने बढ़िया से चारों ऑप्शंस में जो इक्वेशन थी वो एक जैसी रखी थी, तो वो भी हमारे लिए थोड़ी चीजें आसान हो गई। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन था चीजों को एनालाइज करने के लिए, थोड़ा सा माइंड को, ब्रेनस्टॉर्मिंग के ब्रेन को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचे, ऐसा क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं ना, तो ये हमें 500 250 के से लगा के हमें 50 के अंदर ले जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। बट हाँ, ऑन दी अदर हैंड एग्जामिनेशन हॉल में टाइम की भी वैल्यू है, मार्क्स के साथ साथ पता चले इस क्वेश्चन को करने में आधा घंटा लगा दो, 20 मिनट लगा दो, तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि 20 मिनट में हो सकता है 2-3 दूसरे क्वेश्चन भी कर ले जाओ। तो ईगो पे नहीं लेना, आसानी से कोई चीज क्लिक कर रही हो एग्जाम में तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस हमें लास्ट के 1 घंटे में करना होते हैं, है ना। जब हम बहुत कुछ इजी और मीडियम लेवल की चीजें खत्म कर चुके हो, तो आखिरी में इस तरह के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।